डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज से हम क्लास 10वीं के फिजिक्स को स्टार्ट करना है और हमारा जो पहला चैप्टर है वो है प्रकाश, लाइट। अगर हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले ये जान लेते हैं कि लाइट होता क्या है। बेसिकली प्रकाश क्या है, व्हाट इज द लाइट। प्रकाश जो है एक ऊर्जा का स्रोत है। ये एक ऊर्जा है जो हमें देखने की अनुभूति देती है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते हैं। तो वही बोला गया है कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा का स्रोत है जो हमें देखने की अनुभूति देती है। ठीक है ना। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। विद्युत बल में जो होता है ना, विद्युत बल में विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। विद्युत बल में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा जो होता है प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश होता क्या है तो आपको पहले बोलना है कि प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत होता है जो जिसकी मदद से हम किसी भी चीज को या देख सकते हैं। ठीक है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग भी है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यहाँ से देखिए 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं आपके बोर्ड में। पहला तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। आप किसी भी चीज को किसकी मदद से देख सकते हैं, प्रकाश की मदद से देख सकते हैं। प्रकाश एक क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है ना। अगला देखिए कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है ना। प्रकाश जो हो रहा है ना, प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। ठीक है ना। प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। ये जो छोटे छोटे कण होते हैं, ये छोटे छोटे जो कण होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, इनको क्या बोलते हैं, फोटोन। प्रकाश जो है एक छोटे छोटे कण से मिलकर बना, उस छोटे कण को क्या बोलते हैं, फोटोन कहते हैं। अगर आप हायर क्लास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा प्रकाश जो होता है ना तो ये पार्टिकल नेचर को शो करता है और ना ही वेव नेचर को शो करता है, बल्कि प्रकाश दोनों नेचर को शो करता है। अब दोनों नेचर कब शो करता है, उन्हीं को स्थापित करने के लिए एक सिद्धांत दिया गया था जिसको बोला गया आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। ठीक है। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत कहता है प्रकाश के कण संबंधित गुण तथा तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया। आधुनिक क्वांटम जो बोला कि देखो भाई, प्रकाश जो है ना कभी कभी गुण कहते हैं प्राकृतिक नेचर भी शो कर सकता है और कभी कभी वेव नेचर को भी शो कर सकता है। उन्हीं के बीच में संबंध स्थापित किया। क्या, कौन सा, क्वांटम सिद्धांत। कौन सा, क्वांटम सिद्धांत। ठीक है। ओके। अब बात कर लेते हैं किरण के बारे में। बेसिकली किरण है क्या, किरण क्या है। किरण प्रकाश के गमन की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस डायरेक्शन में जा रही है, प्रकाश जिस दिशा में जा रही है उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, किरण कहेंगे। जैसे मान लेते हैं अगर ये इधर है तो हम क्या बोलेंगे कि प्रकाश इधर जा रही है। अगर मान लें कि इधर, तो हम मान लें कि प्रकाश इधर जा रही है तो किरण इधर जा रहे हैं। ओके। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है प्रकाश पुंज, बीम ऑफ द लाइट। बीम ऑफ द लाइट। ठीक है। किरणें के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। हमने पहला कि अगर एक बीम प्रकाश का है तो उसको बीम बोलेंगे, किरण बोलेंगे। अगर मान ले एक से ज्यादा किरण आ गई, ये देखिए ये किरण एक से ज्यादा आ गया, अब इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, इस ग्रुप को हम बोलेंगे प्रकाश पुंज, बीम ऑफ द लाइट। ठीक है। ओके। और ये बीम जो हमारा होता है प्रकाश पुंज हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला है समांतर प्रकाश पुंज। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर हो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी मान लीजिए कि ये एक किरण है, दूसरा ये किरण है, तीसरा ये किरण है, चौथा ये किरण है।
ये आपस में क्या है, समांतर है, बराबर में जा रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम समांतर प्रकाशपुंज। क्या बोलेंगे, समांतर प्रकाशपुंज, ठीक है ना। दूसरा हमारा है अभिसारी प्रकाशपुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ द लाइट। जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हो उसे अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु है, एक प्रकाशपुंज इधर से आया, एक किरण इधर से आया, एक किरण इधर से आया, चारों ओर से या किधरों से अगर प्रकाश का बूंद यदि बीम जो है विभिन्न डायरेक्शन से आकर एक पॉइंट पे मिलता हो, उनको बोलेंगे अभिसारी प्रकाशपुंज, ठीक है। ये अब हमारा प्रकाशपुंज का दूसरा ये कैटेगरी था, ठीक है। हमारा तीसरा कैटेगरी अपसारी प्रकाशपुंज। पहला दूसरा था क्या, अभिसारी, यानी कि एक बिंदु पे आके बीम मिलेगा। और अपसारी क्या कहता है, जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। मान ले जैसे कि ये बिंदु है, यहाँ से विभिन्न डायरेक्शन में अगर प्रकाश फैल रहा है, ये फैल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपसारी प्रकाशपुंज। यही अगर एक बिंदु पे आके मिलता हो, एक बिंदु पे आके मिलता हो तो उसको क्या बोले थे, अभिसारी प्रकाशपुंज, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है आत्मदीप्त पदार्थ, ठीक है। आत्मदीप्त पदार्थ लेमोनियस क्या ना, जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें तो सूर्य, तारे, दीपक, जलता हुआ बल्ब इत्यादि, ये क्या है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो इसको हम बोलेंगे आत्मदीप्त पदार्थ, ठीक है ना। दूसरा होता है अदीप्त पदार्थ, नॉन लेमोनियस, ठीक है ना। जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उनको बोलते हैं दीप्त पदार्थ या आत्मदीप्त पदार्थ। और जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसको बोलते हैं अदीप्त पदार्थ। एग्जाम्पल के लिए किताब क्या प्रकाश उत्सर्जित करता है, नहीं करता है, तो यह अदीप्त पदार्थ हुआ। कलम, लकड़ी एक्सेट्रा, ठीक है ना, ओके। अब होता है प्रभाषक पदार्थ। ये प्रभाषक पदार्थ क्या, ट्रांसपेरेंट। जिन पदार्थ से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। यानी अगर मान लें कि कोई वस्तु है, अगर उस पर प्रकाश डाले, इस पार से उस पार पूरा का पूरा चल गया, उनको बोलेंगे हम पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, एक्सेट्रा, इस सब से क्या होगा, प्रकाश एक दिशा से दूसरे दिशा में चला जाएगा। अब होता है अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी ऑब्जेक्ट। तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकलता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। जिन पदार्थों से निकलकर प्रकाश जो है आर पार नहीं हो पाता है उनको बोलते हैं क्या, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे दीवार हो गया, लकड़ी हो गया, ईंट, पत्थर, बहुत सारा चीज है, ठीक है। अब प्रभाषक पदार्थ क्या होता है, ट्रांसलूसेंट। मान लो कि एक तो पहले कि जिससे प्रकाश जो है पूरा का पूरा आर पार हो जाए, दूसरा कि थोड़ा सा भी ना जाए, और एक होता है मतलब कुछ प्रकाश का अंश जो है आर पार हो जाए, प्रकाश के कुछ अंश आर पार हो जाए, उनको बोलेंगे प्रभाषक पदार्थ। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, ठीक है ना, पतला कपड़ा, ये सब क्या प्रकाश का कुछ अंश जो है ना आर पार हो जाता है, ठीक है ना, उसको बोलेंगे प्रभाषक पदार्थ। आज के वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे जो है हम कल के वीडियो में करेंगे। कल हम छाया, प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज आप इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।